इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज सुंदर सागर जी महाराज की। आप पढ़ते हैं ना, छह ढाला में रोज पढ़ते हो, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। रागादि प्रगटे दुख दें, तिन्हीं को गिनत सुख चैन। जो आत्मा को दुख देने वाले उसमें भी हम सुख मान रहे हैं। शरीर के जन्म होने पर अपनी आत्मा का जन्म मान लेता है अज्ञानी प्राणी, और शरीर के नष्ट होने पर अपने आप को नासवान मान लेता है। यही इसका भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण संसार में प्राणी भटक रहा है, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण और अज्ञानता के कारण। अनादि काल से हमारा भटकाव तो रहा है, तब तो आज हम यहाँ भिंडर में सब बैठे हैं इकट्ठे होकर के, और अज्ञानता के कारण को दुकान पर भी चले गए होंगे, दुकान खोल ली होगी, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। पुण्य होगा तो घर में भी बुलाने के लिए आएगा, जैसे जयंती लाल को बुलाने के लिए आता, चलो भैया हमारे पैसा जमा करा दो। क्या उनका पुण्य है? तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास है, पर तुमने उस पुण्य की पहचान नहीं की है। जैन जगत में एक विद्वान पंडित हुए, सदाशिव दास जी भी हो सकते हैं, जो कुछ भी है। जयपुर में खजांची के यहाँ मुनीमी का काम करते थे। सदाशिव दास जी हैं कि और कोई है? जो भी होगा, तोरलमल जी हो सकते हैं, कोई भी पंडित समझ लो, नाम से क्या, हमें अपना उदाहरण समझना है, दृष्टांत को समझना है। उनका नियम था कि मुझे दिन भर में इतना काम करना है, बाकी समय जिनवाणी का स्वाध्याय करना है। वहां के राजा ने उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, 4 रुपए से 6 रुपए कर दी उस जमाने में, महीने भर की पगार। जब उन्हें 4 से बढ़कर के 6 रुपए मिले अगले महीने तनख्वाह में, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्हें धर्म के स्वरूप का पता था कि ये पैसा तो हाथ का मेल है, द्रव्य है, पुद्गल है, परद्रव्य है, पर आत्मा का स्वभाव ये नहीं, ये सब विभाव जुड़ा हुआ है। उन्होंने कह दिया, मुझे 4 रुपए में जब मेरा महीने का खर्चा चल सकता है, तो मुझे 6 रुपए की जरूरत नहीं है, पाप क्यों अतिरिक्त कमाऊं। और आज व्यक्ति कमाने में लगा हुआ है, सारा समय लगा देता है, 24 घंटे भी उसे कम पड़ जाते हैं, और सारी जिंदगी कम पड़ रही कमाने में। पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, तो राजा को लगा कि इनको शायद कम मिल रहा है इनके हिसाब से। पुनः उन्होंने कहा कि ये तनख्वाह तो तुम्हारी मुझे पहले से बढ़ाना थी, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण मैं तुम्हारी सैलरी को, तनख्वाह को नहीं बढ़ा पाया, कम हो तो मैं और बढ़ा देता हूं। उन्होंने कहा, नहीं राजन, मुझे कम और ज्यादा से मतलब नहीं है। जब मेरा 4 रुपए से महीने का खर्चा चल जाता है, तो मुझे अतिरिक्त पाप करने के लिए, खर्च करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। यदि आपको कुछ करना ही है, तो मेरा जो 8 घंटे का समय आपके लिए यहां देता हूं, उसमें से 2 घंटे कम कर दो, तो ताकि मैं जिनवाणी की और ज्यादा सेवा कर सकूं। ये स्वभाव हमारा है। विभाव जब से मिल गया, तो व्यक्ति स्वभाव को ही भूल गया है। आज के समय में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, जिन्हें धर्म ध्यान से मतलब है, जिन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं। यही वास्तव में यथार्थ हमारा धर्म है।
तो संसार में अभी तक मैं भटकता रहा, तो अपने इस अज्ञानता के कारण दुखी रहा। मेरे भाव भ्रमण का एक ही कारण है, मैं अपने स्वभाव को जान नहीं पाया, अपने स्वरूप को नहीं जान पाया। कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य और पाप है उसे ही अपना लिया, उसी में ही मैं रम गया। और पुण्य और पाप के संयोग से जो चीजें मेरे पास जुड़ी हैं, मेरे से जुड़ी हैं, उसे ही मैंने अपना मान लिया। जब से हमारा जन्म हुआ तब से मेरा नाम चल रहा है। कब तक चलेगा तुम्हारा नाम? जब तक जीवन रहेगा तब तक नाम चलेगा। कब से नाम आया? जब से जन्म हुआ। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद परिवार जन मिलकर के हमारा ये नाम रख दिया। आप उस नाम के स्वरूप तुम पहचाने जाने लगे। ये नाम कब से है, कब तक चलेगा, इस पर विचार करना। क्या ये नाम तुम्हारा यदि शाश्वत है तो जन्म के पहले भी होना चाहिए था, और यदि अमर रहेगा तो मरण के बाद भी ये नाम अजर अमर होना चाहिए। नाम तो व्यवहार चलाने के लिए होता है, आत्मा का स्वरूप तो शाश्वत है। एगो में शाश्वतो आदा, एक मात्र में शाश्वत आत्मा हूं। दर्शन नान लखणो, मेरा स्वभाव तो दर्शन और ज्ञान है। शेषा में बाहिरा भावा, और शेष जो बाहर दिख रहा है संयोग मात्र है। आज आप मेरे संयोग से यहाँ बैठे हैं, मैं चला जाऊंगा तो आप लोग इतने नहीं बैठोगे, आओगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करके पूजन करके घर चले जाएंगे। पूजन करने वाला पूजन करेगा, भोजन करने वाला भोजन करेगा, दुकान जाने वाला दुकान चला जाएगा, व्यापार करने वाला व्यापार करेगा, नौकरी वाला नौकरी करेगा। सब अपने अपने कर्म में जुड़ जाएंगे। तो पुण्य और पाप के संयोग से जो कुछ भी आज हमारे हाथ में है उसे ही व्यक्ति अपना मान लिया है, और हमने अपने आप को पर का कर्ता माना है। इस कर्ता बुद्धि से प्रेरित होकर के मैंने पर में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना की है। कर्तव्य बुद्धि से काम करो, कर्ता बुद्धि से काम मत करो। हमारे गुरुदेव बार बार कहा करते थे, कर्ता बुद्धि नहीं आना चाहिए, कर्ता बुद्धि की दुर्गंध हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। कर्तव्य से करो, ये हमारा धर्म है, हमारा सेवा का कर्म है, मुझे करना है। स्वभाव से करेंगे या विभाव से करेंगे, करना है। गुरुदेव आए हैं, मुझे सेवा करना है। कितनी दुर्लभता से मिलते हैं। आज गुरुदेव नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता कि गुरुदेव हमारे पास से चले गए? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो हर पल उनको अपने पास मानता हूँ, क्योंकि उनको मैंने अपना माना है, इसलिए वो हमारे पास हर पल रहते हैं। तो कर्तव्य बुद्धि से काम करो, कर्ता बुद्धि से नहीं करो। और जहां कर्तापन आ जाता है वहां पर अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार आ जाता है वहां पर व्यक्ति अपने आप को के सामने किसी दूसरे को समझता ही नहीं है। फिर वही कहता है, ये मैंने काम किया, ये मैंने काम किया, ये मैंने काम किया। देखो, मैं यदि निवेदन करने नहीं गया होता तो महाराज यहां नहीं आते। ऐसा होता है। ये कहना चाहिए नहीं, हमारी समाज की एकता का संगठन का सूत्रपात है। सबके सहयोग से, सबके इस भावनाओं से गुरुदेव हमारे नगर में आए। मैं तो क्या कुछ भी नहीं हूं, एक निमित्त मात्र हूं। ऐसा भाव आना कर्तव्यपन का काम है। तो कर्ता बुद्धि से प्रेरित होकर पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना की। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, और यही दुखों का कारण बना हुआ है। जब हम पर वस्तु को अपना मान लेते हैं, जब वो वस्तु हमारे हाथ से छूटने लगती है, छिटकने लगती है, तो व्यक्ति क्या होता है, फिर उसके अभाव में दुखी होने लगता है।
इष्ट का वियोग होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, अनिष्ट का संयोग होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि उसने उसको अपनी पर्याय बना ली। पर्याय उसको वैसा मान लिया। आत्मा की कोई पर्याय नहीं होती, आत्मा तो निराकार होता है। जितनी भी पर्यायें तुम्हें आज संसार में देखने को मिली सब द्रव्य के साथ में है। आत्मा के साथ जब तक शरीर का संबंध है, पुद्गल का संबंध है, तब तक तुम्हें पर्यायें मिलेंगी। और आत्मा जब सिद्धत्व में चली जाती है तो उसका कोई पर्याय का काम ही नहीं है, वो अपने स्वभाव में रम जाता है। दूध जब तक रहेगा तब तक उसमें विकृति रहेगी, और दूध से जब प्रक्रिया के साथ दही बन जाएगी, घी बन जाता है, सारी पर्यायें समाप्त हो जाती हैं। दूध से घी तक की यात्रा करने के बाद ही हमें स्वभाव की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अनादि से अनंत काल की इस यात्रा का हर यात्री अपनी यात्रा कर रहा है, लेकिन यात्रा का अंत जब होगा जब हम अपने स्वभाव में रमेंगे तब। आकुलित भयो अज्ञान जान जो मृग मृग तृष्णा जानी वाली। मृग रेगिस्तान में जब उसे प्यास लगती है तो दौड़ लगाता है, रिफ्लेक्शन होता है धूप का सड़क पर कि देखो चिलचिलाती धूप दिख रही है, देखो वहां पानी भरा है, वहां पानी भरा है, वहां पानी भरा है। पानी है क्या वहां पर? धूप चिलचिला रही है, उसे लग रहा है मृग के लिए कि पानी है, पानी है। और जैसे ही उस पानी को पाने के लिए जाता है पुनः वही स्थिति बनती, क्योंकि उसे भ्रम है, उसे पानी तो है नहीं। महाभारत के उदाहरण को याद करो, कौन थे वो जो किसने कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं? द्रौपदी ने कहा था। इतना सुंदर महल बनाता कि जैसे पानी झलक रहा हो, जहां पानी नहीं था तो धोती ऊपर करके चल रहे थे, और जहां पानी था उधर आभास नहीं हुआ तो धोती नीचे कर दी, धड़ाम से गिर गए। तो अंदर से आवाज आती है, अंधों के अंधे होते। इस एक वाक्य ने महाभारत की रचना कर दी। वो महाभारत कितने दिन चली पता है? 18 दिन की महाभारत थी, समाप्त हो गई। अब वो 18 दिन की महाभारत आज घर घर में चल रही है। क्यों? भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण हम दुखी हो रहे। महाभारत जैसे कृत्य रोज कर रहे हैं। तो मृग रेगिस्तान में जब उसे प्यास लगती है तो दूर रेत के कणों पर सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्शन पड़ता है। उसे देखकर ऐसा आभास उसे होता है जैसे वहां पर पानी है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, वहां जाकर के अपनी प्यास को बुझा लूंगा, पर पानी है नहीं वहां, वहां तो रिफ्लेक्शन है। यही रिफ्लेक्शन संसार की चकाचौंध में हम सबको मिल रहा है। यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, यहाँ ऐसा होगा, वहां वैसा होगा, पर कहीं पर यथार्थ में सुख है ही नहीं। जो कुछ मिलता है, जो पाते हैं, सुखाभास है, सुख नहीं है। यथार्थ में यदि सुख चाहते हो तो जैसा भगवान महावीर ने बताया, और बताया ही नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसा करना शुरू कर दो तो हमारे अंदर भी वह सुख का स्रोत आज भी। बंधुओं, अंततः वह दौड़ दौड़ करके अपनी प्यास तो नहीं बुझाता है, जीवन को ही गमा देता है। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े दौड़े थक थक के। जल नहीं पावे प्यास गमावे, भटक भटक मरता वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। यही कारण है
पर वस्तुओं को हमने अपना माना, भेद नहीं किया। ये मंदिर मेरा, ये मूर्ति मेरी, ये सब कुछ मेरा, ये अधिकार है यहाँ पर मेरा। और इसी अधिकार के कारण व्यक्ति दुखी होता है जब कोई वहाँ पर अपना अधिकार दूसरा जमाता है या कोई काम करने आता है तो तुम्हारे बिना कोई यहाँ पर कील नहीं लगा सकता है, और कोई कुछ करता भी है तो तुम्हें दुख होता है। यही हमारी अज्ञानता है। तो दौड़ दौड़ कर प्राण गमा देता है, सरोवर तक नहीं पहुंच पाता है। सरोवर हो तो पहुंचे, वहां तो कुछ भी नहीं है, वह केवल रिफ्लेक्शन है। ये अज्ञान मृग की ही नहीं, मृग को ही दौड़ा रहा है अज्ञानता। और वही अज्ञान हम सबको दौड़ाता है और हम सब दौड़ भी रहे हैं, हमें और आप सबको दौड़ाता है। ये अज्ञान जब तक अंतरंग में बैठा रहेगा, जब तक हमारे साथ हमारे जीवन से जुड़ा रहेगा, तब तक संसार में हम भ्रमण करते रहेंगे। इस पर्याय से उस पर्याय में, इस जन्म से उस जन्म में, जन्म जन्मांतरों में यही तो हमने सब किया है। आचार्य कुन देव कहते हैं, सुध परिचिदाणु भूता सबस्य विकाम भोग बंद कहा, ये तत्सुबलंबो नवरी सुलहो नवरी बिहत से। सुध परिचिदाणु भूता सबस्य विकाम भोग बंद कहा। चार कथाओं को, विकथाओं को हमने हर भाव में भोगा है। सुनने में आया, परिचय में आया, अनुभव में आया, काम की, भोग की, बंद की कथाएं। एक भाव में नहीं, भाव भवांतरों में संसार का प्रत्येक प्राणी यही कर रहा है। आज के जीवन से लगा लो, बंद भी हो रहा है, भोग भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, धन भी कमा रहे हैं, सब अनुभव भी कर रहे, परिचय में भी आ रहा, भोग भी रहे हो, सुन भी रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि बिना सुने तुम्हारा काम चल रहा हो। मैं यहाँ से बोल रहा है तो आप सुन रहे हो, कोई अच्छी चीज लगती है तो उसका परिचय भी करते हैं, और मन होता है तो खा पी भी लेते हैं और अनुभव भी करते हैं। हमने पुराने, आज से 25 साल पहले हमने क्या खाया था, कहाँ शादी हुई थी, किस घर में हुई थी, घर कैसा था, ये सब अनुभव यदि आप उदय में आ रहा है तो ये हमारी अज्ञानता है। सुध परिचिदाणु भूदा सबस्य विकाम भोग बंद का। नया कुछ भी नहीं है, सब पुनरावृत्ति है। इस भाव से जाएंगे, दूसरे भाव में यही मिलेगा। स्वर्ग जाओगे तो वहां मिलेगा, वहां इससे भी अच्छा मिलेगा, पर यहां अच्छा करना पड़ेगा, यहां अच्छा करना पड़ेगा तो वहां अच्छा मिलेगा। यहां हम खुश रहेंगे और दूसरों को खुश करेंगे तो वहां पर भी तुम्हें वही मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।